भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। कल जय के श्री राम। पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करके धर्म की स्थापना की। आगे मनवंतर की कथा है। 14 मनवंतर हैं। 8वें मनवंतर में भगवान हरि भगवान आए। गजेंद्र का उद्धार किए। आखिर पूज्यपाद सुखदेव जी से राजा परीक्षित किए वो कितने दयालु भगवान हैं जो आज पशु पर भी कृपा किए। यह कथा महाराज विस्तार पूर्वक सुनाइए। कहा ऋतुमान नाम का सरोवर था वरुण का, जिसमें देवांगनाएं स्नान करती थी। इससे उस सरोवर का जल बड़ा ही सुगंधित था।
अब उसमें देवांगनाएं स्नान की थी, इसलिए जल सुगंधित था। हाथियों में सूंघने की शक्ति, ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। ये पानी की गंध बहुत दूर से इन्हें पता लग जाती है। गजेंद्र सब परिवार आज जाते हैं, सब परिवार गजेंद्र पहुंचे हैं। स्वयं स्नान किए, बच्चों को स्नान कराए, हथनियों के साथ आनंद मगन है। सुख का अवसर, सुख का समय ऐसे व्यतीत होता है, पता ही नहीं चलता है। दुख रूपी ग्राह आज आया है। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, अथाह जल में खींचते हुए लेके गया। अथाह जल, गजेंद्र कबो ग्राह को सूखे तक लेके आते हैं। लेकिन आपसे बताओ, यह युद्ध हजारों वर्ष तक चलता रहा। परिवार वाले कुछ दिन तो मदद सोड़ में सोड़ मिलाए, खींचना प्रारंभ किए, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ करके चले गए, क्योंकि सब समझ लिए कि अब इनसे हमारा स्वार्थ नहीं चलने वाला। चले गए। अब गजेंद्र इस धर्म संकट में, इस अवसर पर हमारी सहायता कोई नहीं कर रहा है। देवताओं के तरफ देखे, देवता लोग कहे, गजेंद्र हम तुमसे इतने दूर हैं कि चाह करके भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। चाह करके मदद नहीं कर सकते। एक नारायण के सिवा अब आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। सरोवर से एक कमल लेते हैं और उठाए, भगवान का नाम केवल मुंह से हा निकला था, आर्त आवाज में। जब भगवत स्मरण हुआ है, तब भगवान देरी नहीं लगाए, चल पड़े। केवल मुंह से हा निकला था, भगवान चल पड़े। गरुड़ कहे कि महाराज आखिर इतनी उतावली अवस्था में आप कहां जा रहे हो? अरे बैठो, अब हम लेके चलते हैं। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया संभारी बैठा, और चारी पंख मार के गगन और आई दे। छोटी मोटी तारा इनके गिनती गिनती नाही, चोचन से मार चांद सूरज हटाई दे। अमृत के कुंडलायों तत् बचपन रहा, आवाज तो जवानी बा जवानियों दिखाई देव। बेनिता के पुत हम माने तू कन्हाई जो, पाल भर में गज पास पहुंचाई देव। भगवान बैठ लिए, लेकिन आज चाल गरुड़ की धीमी मालूम पड़ रही है। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत
गज के प्राण जब चली गई हैं, गज के प्राण जब चल गई हैं, गज के प्राण जब चली गई हैं, गज के प्राण जब चल गई हैं, आकर मैं वहाँ जाई, आकर मैं वहाँ जाई, वहाँ जाई, धीरे मत चलो करुण मेरे भाई, धीरे मत चलो करुण मेरे भाई, धीरे मत चलो। इहो चाल प्रभु मने न भावे, इहो चाल प्रभु मन न भावे, इहो चाल प्रभु मने न भावे, इहो चाल प्रभु मन न भावे, और कहाँ ते लाई, और कहाँ के लाई, लाई, धीरे मत चलो करुण मेरे भाई, धीरे मत चलो करुण मेरे भाई, धीरे मत चलो करुण मेरे भाई, धीरे मत चलो, मेरे मत चलो, भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। विपाटित ग्रहाद मुखाद द्रविणं गजेंद्रा, मुख फट जाता है। गजेंद्र मुक्त हुए भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं गजेंद्र। तब पूज्यपाद महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछे, महाराज ये ग्रहोपाख्यान कहा जाएगा कि गजेंद्रोपाख्यान कहा जाएगा? कहा क्या हुआ? कहा आखिर पहले ग्राह के मुक्ति मिले गजेंद्र के बाद। दरअसल ये महाराज हैं कौन? तो बताए राजन, ये पांचाल देश का इंद्रदुम्न नाम का राजा था गजेंद्र। होई न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। अपने बच्चों को राज दे करके स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या करता है, समाधिस्थ था। महाराज अगस्त जी आए, उनको समझ नहीं पाया, प्रणाम नहीं किया। महात्मा को लगा कि हमारा अपमान कर रहा है। अगर तुम हाथी की तरह बैठे हो तो लो श्राप देते हैं, कुंजर जोनि में जन्म लो। कहा महाराज ग्राह कौन था? तो बताए ग्राह ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार महाराज देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये डुबकी मार करके उनका पैर पकड़ करके गिरा दिया। अचानक पानी में गिरे, मानो आज महात्मा प्राणांत होते होते बचा। ध्यान से देखे, श्राप देते हैं, नालायक तुम्हें पैर पकड़ने की शौक है, जाओ ग्राह हो जाओ, जीवों को पकड़ करके खाओ। कहा महाराज उद्धार कब होगा? तो बताए
जिस दिन किसी महात्मा का पैर पकड़ोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। किसी भक्त का पैर पकड़ोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। तो गजेंद्र का पैर पकड़ा है, इसलिए पहले उद्धार इसका हुआ। आगे बताते हैं, राजा एक बार लक्ष्मी देवताओं को छोड़ करके, यहां तक कि नारायण को छोड़ करके भी लक्ष्मी चले गए थे। लक्ष्मी चली गई थे समुद्र में। बिना लक्ष्मी के कोई कार्य हो नहीं सकता है, इसलिए सारे देवता लोग समुद्र मंथन करते हैं। देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। तो अकेले देवता से तो समुद्र मंथन हो नहीं सकता है, इसलिए दैत्यों को भी आपस में मिलाए, उनको भी प्रलोभन दिया कि जो समुद्र मंथन होगा तो उससे बहुत सारे रत्न निकलेंगे और रत्न में अमृत भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा और आपको अमृत मिलेगा, आपको अमृत मिलेगा। दैत्य लोग कहे हमें आवश्यकता क्या है कि हम जानते हैं। हमारे बाबा शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, जिसके प्रभाव से कोई दैत्य मरता है तो उसे जीवित कर देते हैं। इंद्र कहे खुदा न खास्ता गुरु बाबा का शरीर छूट जाए तब, गुरु बाबा का शरीर छूट जाए तब। अरे एक बार अमृत पी लोगे तो दोबारा संसार में मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। सारे देवता लोग दैत्यों को समझाने में सफल रहे। मंदराचल पर्वत उखाड़ा जाता है और बासुकी नाग के नेति बनाई जाती है, रस्सी। क्षीर सागर जाते हैं, सारे देवता अदैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। शताऔषधि डाली जाती है। जब आरंभ हुआ तो समुद्र हर 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 करके जाने लगा। तब विघ्नं विलोकितवदेश्वरो हरि दुरंत वीरं विथता विसंधि कृत्वा वपुं कच्छमद्भुतं महत् प्रवेश्य तोयं गिरिमो जहार। सुरेंद्र देवता दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत भगवान के पीठ पर चला रहे हैं। महाराज परीक्षित वात्सल्य के पुजारी हैं, वात्सल्य के पुजारी हैं। इनका हृदय विदीर्ण होने लगा, हृदय विदीर्ण होने लगा। भगवान के पीठ कट गई होगी। जो देवता दैत्य दोनों से दुस्तर
यैसा मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर चला। सुखदेव जी कहे राजन, मेनेंग कंडोन मन प्रमेय। कोई व्यक्ति किसी की पीठ खुजलाता है तो आनंद आता है कि दर्द होता है? कहा आनंद आता है। तो मालूम पड़ रहा था उस समय मेनेंग कंडून मन प्रमेय, हमारी पीठ कोई खुजला रहा है। कोई खुजला रहा है। भगवान अगर कठोर है तो भगवान से कठोर कोई नहीं है। अगर भगवान कोमल है तो भगवान से कोमल कोई नहीं। कितने कठोर हैं। हिड़ाक्ष भगवान के वक्षस्थल पर 100 मन की लोह की गदा मारा, गदा चूर चूर हो गई, एक रोया इधर से उधर नहीं हुआ। ये भगवान की कठोरता है। और लक्ष्मी भगवान का पैर दाब रही थी तो मालूम पड़ रहा था कि रक्त की धार अब निकल पड़ेगी। यह भगवान की कोमलता है। लक्ष्मी कितनी कोमल है। इस तख्ते पर हम बैठे हैं तो हमसे ये कठोर है, तब तो हमारा भार बर्दाश्त कर रहा है। लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? कमल के फूल पे। तो कमल के फूल से हल्की कमला शरीर का सबसे सुकोमल अंग हाथ की हथेली, इसके स्पर्श से आज मालूम पड़ रहा है कि रक्त का संचार हो जाएगा। ये कोमलता है। मान लो यहां से समझ में नहीं आई। महाराज विश्वामित्र के साथ राम जी कार्तिक में गए थे जनकपुर। कार्तिक में मजे की जाड़ा होती है। जाड़ा तो चैत बैसाख में होत है। सवेरे बिना कमर ओढ़े औंघई ना लागत। कितना जने छते से नीचे चला हुआ थे। कार्तिक में रजाई ओढ़े भरे जाड़ हो सवेरे। राम जी गए हैं कार्तिक मास जनकपुर जाए। कार्तिक मास जनकपुर जाई। कार्तिक मास जनकपुर जाई। पिनाक तो रही रघुराई। स्यो पिनाक तो रही रघुराई। स्यो पिनाक तो रही रघुराई। कार्तिक मास जनकपुर जाई। कार्तिक जनकपुर जाई। शिव पिनाक तोड़े रघुराई। शिव पिनाक तोड़े रघुराई। राम जी सुबह फूल लेने के लिए गए हैं। फुलवारी में फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। रामायण पढ़ करके देख लीजिएगा। भाल तिलक सम बिंदु सुहाए। भाल तिलक सम बिंदु सुहाए।
बिंदु सुहाए। श्रवण सुभग भूषण बिछाए। श्रवण सुभग भूषण बिछाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रवण सुभग भूषण बिछाए। श्रवण सुभग भूषण बिछाए। भगवान को फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। एक ने कहा कि हमें ये बड़े कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। सखी हमका ई जानी पड़त है अहाई बड़े बलहीना। कहा कैसे जानी? कहा फूल तोड़ी बे महाइन के ई माथे चुअत पसीना। कहा धनुष तो हाथ से तोड़नी है, हो सकता है यहाँ का वातावरण इन्हें ना सूट कर रहा हो। कहा हाथी कितना दमदार है। डारी माही से फूल तोड़ी के दोना रखत हैं रघुराई। फूल और दोना गरुआई लचकत राम कलाई। तो सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। सुमन चुनै राम, सुमन चुनै राम जनक बगिया माँ। सुमन चुनै राम जनक बगिया माँ। सुमन चुनै राम जनक बगिया माँ। सुमन चुनै राम। श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्यामल गौर मनोहर जोरी। विमल छवि गात गढ़ई अखिया माँ। विमल छवि गात गढ़े अखिया माँ। सुमन चुनै राम जनक बगिया माँ। सुमन चुनै राम जनक बगिया माँ। जनक
ये भगवान की कोमलता है, जिसे फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। कठोरता बता दें आपको, जब सारे राजागण महाराज जनक जी कहे कि आज का निर्णय है कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, जो धनुष नहीं तोड़ पाएगा वो हरेली गोल में जाएगा बैठे। सवेरे से दोपहर हो गया, देखे तो तोड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रह गई। तन पाही बिलो की जनक कुलानी, बोले बचन रोस जनुसानी। अब जनिको माँ खई भट मानी, अबीर विहीन मही मई जानी। जाऊ जानत्यों बिन भटबू भी भाई, पन करत्यों नहीं होती हसाई। इसलिए अब सारे लोग अब जानिको माँ खई भट मानी, अबीर विहीन मही मई जानी। अब सारे लोग आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको